दोस्तों नमस्कार। हम कोई भी यात्रा जैसे चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या आदि कैलाश, श्रीखंड, किन्नर कैलाश, श्री मणिमहेश या अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें ट्रैकिंग यानी पैदल चलना पड़ता है। ऐसी यात्रा करने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हमें कितने कपड़े और क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, हमारे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमें कौन कौन सी दवाइयाँ अपने साथ रखनी चाहिए, ये हैं कुछ दवाइयाँ। ये है कॉम्बीफ्लेम, साधारण सर्दी जुकाम या थकावट, दर्द होने पर हम इसे ले सकते हैं। ये है ORS, सफ़र में हमें दस्त होने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है मूव, पैदल चलने में अधिकांशतः खिंचाव हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। हम शाम को या उसी समय जब खिंचाव होता है हम मूव लगाकर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये है ओडोमॉस, रात को सोते समय जहां मच्छर काटते हों, चाहे वो ट्रेन में हो या सोते समय होटल में हो, हम ओडोमॉस का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें नींद अच्छी आ सकती है। दोस्तों, ये है ग्लूकोज। हमें जब चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है, हम थकने लगते हैं। ग्लूकोज खाने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई ताजगी आती है। ये ग्लूकोज हमने इसमें इसलिए रखा है, ये फैलेगा नहीं और बैग में चींटियाँ नहीं होंगी। खुला बैग में फैल सकता है, इसलिए हमने छोटी सी शीशी में रखा हुआ है। यह है पुदीनहरा की गोली। एसिडिटी या अपच की स्थिति में हम इन गोली को ले सकते हैं, सुबह शाम लेना होता है। यह है CTZ टेबलेट। एलर्जिक जुकाम या नाक बहने की स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको सुबह और शाम एक एक गोली लेनी होती है। यह है नॉर्फ्लेक्स TZ। दस्त होने की स्थिति में हम इसका उपयोग करते हैं। यह है इलेक्ट्रोल पाउडर। जब हम ज़्यादा पैदल चलते हैं और हमारे पैरों में क्रैम्प आने लगते हैं, इलेक्ट्रोल की कमी हो जाती है, तो हम इसको घोलकर पी लेते हैं तो हमारे अंदर इलेक्ट्रोल की कमी दूर हो जाती है। ये है बुखार की गोली क्रोसिन, या कोई भी हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। ये भी अपने पास कम से कम 6 गोली रखनी चाहिए। यह है उल्टी की गोली। कुछ लोग बस में सफ़र करते हैं या कार में सफ़र करते हैं, उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। इस गोली को आधा घंटा पहले खा लेने से सफ़र करने पर उल्टियाँ नहीं होती हैं। तो इस गोली को भी हम 10 गोली अपने साथ रखते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। यह है एसिलॉक। एसिडिटी उठने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह है बैंडेज या हैंड प्लास। छोटी मोटी चोट या खरोच रखने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे भी अपने साथ रखना चाहिए। यह है कॉटन। थोड़ा सा अपने पास ये कॉटन रखना चाहिए। कहीं पर भी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमें ये है विटामिन C की मल्टीप्लस गोलियाँ।
जो हम सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। यह है हाजमोला। गैस की शिकायत होने पर हम इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, यह है छोटा सा बैग। इस बैग में हम इन सभी दवाइयों को इसमें रखते हैं, जिससे कि हमें आवश्यकता पड़ने पर ये दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये टूथपेस्ट और टूथब्रश, ये है बोरोप्लस क्रीम, ये है कंघा, ये छोटा सा शीशा, एक छोटा नहाने का साबुन डिटॉल, एक छोटा कपड़े धोने का साबुन रिन, ये शेविंग क्रीम, ये रेजर, शेविंग ब्रश, ये रेजर, यूज एंड थ्रू। सफ़र में, पूरे सफ़र में आपको काम आएगा। ये सेफ्टी पिन है, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये वैसलीन सर्दी से बचाने के लिए है। ये सुई धागा अपने साथ रखना चाहिए। एक छोटा सा चाकू फल वगैरह काटने के लिए, इसकी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये टॉयलेट सोप है। ये एक छोटा लॉक है, ये भी अपने साथ इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये टॉर्च है। इस टॉर्च में ये नई सेल डालकर चलना चाहिए। इसकी भी हमें यात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। रबर बैंड, इनको भी अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सफ़र में इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी को एक बैग के अंदर हम रख लेते हैं। ये रबर बैंड इसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा बैग तैयार हो गया। एक ये मेडिकल बॉक्स, ये है ट्रैकिंग स्टिक। इसका उपयोग हमें पैदल चलने पर, चढ़ाई पर चलने पर पड़ता है। ये फोल्डिंग स्टिक है। यहाँ ये फोल्डिंग, हमें कुछ ड्राई फ्रूट लेके चलना पड़ता है, एनर्जी देते हैं। इसमें सबसे अच्छा होता है बादाम। रोज की 20 से 25 बादाम हम चलते हुए इनको लेते हैं। ये हैं मुनक्का। इनको भी हम 10 से 15 मुनक्के डेली हमें लेने पड़ते हैं, जिससे हमारी एनर्जी बनी रहती। ये कुछ बादाम और कुछ किशमिश है जो हमारे पूजा के लिए रखते हैं। लौंग 5 ग्राम। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद। ये 5 टी शर्ट लेके चलना पड़ता है। शर्ट, 3 लोअर, एक अपर, ये अपर है। हाफ पैंट या शॉर्ट्स, जिसमें पॉकेट में चेन लगी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये चेन है। ये 2 हाफ पैंट या ये 3 अंडरवियर, बनियाइन, गौछा या साफी,
लुंगी, ये पहनने और ओढ़ने में दोनों काम में आएगी। ये लुंगी है। रुमाल, ये वुलन कैप, हाफ स्वेटर, ये फुल स्वेटर, ये गर्मी से बचाने के लिए कैप, ये 2 जोड़ी सॉक्स, ये है नी कैप। हमारे चलते चलते अगर घुटनों में दर्द होने लगता है तो हम ये नी सपोर्टर हैं, इन सपोर्टर का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे हमारे चलने में घुटनों में दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। तो ये 2 सपोर्टर भी अपने साथ रखने चाहिए। मास्क, गॉगल्स, धूप से बचाने के लिए सन ग्लासेस या गॉगल्स। ये है नाड़ा या कॉटन की रस्सी, ये करीब 5 मीटर अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। कहीं पर भी हमें कपड़े सुखाने होते हैं या कोई हमारी बेल्ट टूट जाती है या हमें बांधना होता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 5 मीटर ये घी में लगी हुई बत्तियां हैं, ये दीपक है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। ये कुछ है, जो लोग पितरों को तर्पण करना चाहते हैं वो अपने साथ थोड़े से काले तिल, चावल और जौ रख लें। इनसे पितरों का तर्पण होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो अपने पितरों का ध्यान कीजिए और उनका आह्वान कीजिए कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे साथ आप चलिए, उसका लाभ लीजिए। आपके पितर आपकी रक्षा करेंगे। तो ये है पूजा का सामान, ये भी अपने साथ रखना चाहिए। दोस्तों, ये है पावर बैंक। ये पावर बैंक सोलर और लाइट दोनों से चलता है। ये एक बार में 2 बार मोबाइल चार्ज कर सकता है। कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ ओरिजिनल आईडी जरूर रखना चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि में से कोई भी एक चलेगा। इसकी एक ओरिजिनल कॉपी और 4 फोटोकॉपी जो आपको होटल में या धर्मशाला में काम आएंगे। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज ऐसे ये 5 फोटो अपने साथ में रखिए। इसकी भी हमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 5 फोटो पासपोर्ट साइज। 2 अच्छी क्वालिटी का रेन कोट होना बहुत ज़रूरी है। ये है वाटर प्यूरीफायर। इसका भी उपयोग हमें पड़ता है। ये इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है
इसमें हम पानी को भर करके दूसरी बोतल में हम फिल्टर करते हैं। इससे हमें शुद्ध पानी मिल जाता है। किसी भी नदी का पानी या झरने का पानी हम इसमें साथ भरते हैं और दूसरी बोतल में हम इसको उल्टा करके यूँ और इसको दबाएंगे तो ये साफ पानी इसमें। दोस्तों, ये है पिट्ठू बैग। इस बैग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट होने चाहिए यहाँ पर। दूसरा, इसके बेल्ट मजबूत होने चाहिए क्योंकि हमें पूरा वजन इसी का बेल्टों के ऊपर ही लटकाना पड़ता है। ये हमारा पोचू है जो हैंडमेड है। इसको हमने खुद बनाया हुआ है। बरसात होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। ये पोचू, ये दोनों हाथ फ्री। ये है स्लीपिंग बैग जो हमें यात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इसको हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं। इस स्लीपिंग बैग में आसानी से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। एक स्लीपिंग बैग का वजन लगभग 1.25 किलो होता है। दोस्तों, कुछ यात्राओं में जैसे सतोपंथ, स्वर्गारोहणी यात्रा या किन्नर कैलाश यात्रा में हमें रात्रि विश्राम के लिए अपना स्लीपिंग बैग और तंबू या टेंट लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई शहर और गांव नहीं है। हमें खुली जगह में अपना तंबू लगाना पड़ता है। एक तंबू लगाने में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस छोटे से तंबू में 3 व्यक्ति तक सो सकते हैं। सभी को अलग अलग अपने स्लीपिंग बैग में सोना पड़ता है। ये तंबू तेज़ हवा में उड़ भी सकते हैं, इसलिए हमें सावधानीपूर्वक सोना पड़ता है। एक तंबू का वजन 1.25 किलो से 2 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, आपने यात्रा की तैयारी अपने बैगों में सामान भरकर पूरी कर ली है। क्या आपने अपनी फिजिकली फिटनेस की तैयारी शुरू की है? दोस्तों, यदि आप ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें आपको पैदल चलना पड़ता है, जहां घोड़े खच्चर आदि नहीं मिलते हैं,
उनमें हमें यात्रा शुरू करने से पहले कम से कम 5 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें यात्रा में अपना पिट्ठू बैग लेकर चलना होता है, उसमें वजन भी होता है। जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपना छोटा पिट्ठू बैग या उसमें कुछ पानी की बोतल और खाने पीने का सामान यानी 2-3 किलो, कम से कम 2-3 किलो वजन रहना चाहिए। और हम उस पिट्ठू बैग को पीठ पर लटका कर चलने की आदत डालें, जिससे हमारे कंधे बोझा ढोने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि वहाँ पर हमें लगातार 6-7 दिन 5 दिन चलना पड़ता है। कहीं पर हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कहीं पर हमें उतरना पड़ता है। इतने वजन के साथ मुश्किल वाला काम होता है, इसलिए इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। जय हिंद।